जय श्री राधे। सिद्धि विनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ वर लक्ष्मी जो व्रत कथा की पूजा विधि शेयर करूंगी फ्रेंड्स। जो इसका मतलब ही है वर लक्ष्मी, मतलब वर जो हमारी मन की इच्छा को पूरी करने के लिए ये व्रत होती है। तो हमें हर महिला इस व्रत को ज़रूर से करती हैं। ये सावन शुक्ल पक्ष की जो अंतिम जो सबसे आखिरी शुक्रवार होता है उस दिन इसका व्रत पूजन होता है। और फ्रेंड्स इसका जो पूजा विधि है ये बहुत ही आसान है और ये दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा इसका मतलब पूजा होता है माँ लक्ष्मी के। जिस तरह से जितना इसका जो अष्ट लक्ष्मी की पूजा का है उतना ही ये वर लक्ष्मी की पूजा अगर हम इस तरह से व्रत पूजा करते हैं तो इससे हमारी जो दरिद्रता है वो ख़त्म होती है और माँ लक्ष्मी की हम पे विशेष करके कृपा होती है फ्रेंड्स। तो हमें पूजा करने के लिए सबसे पहले एक चौकी के नीचे हमें रंगोली या फिर स्वास्तिक बनाना है। आप चावल से बना सकते हैं, आप फूलों से रंगोली बनाएं और उस पाटे पे आपको पीला या लाल कपड़ा बिछाना है और माँ लक्ष्मी के फ़ोटो रखें। और फ्रेंड्स आप उसमें कलश स्थापना ज़रूर से करें। कलश सजाने के लिए आपको सबसे पहले फ्रेंड्स पाँच पल्लो होते हैं आम के, या फिर जो आम के पत्ते, या फिर आप उसमें के पत्ते लगा सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स कलश के अंदर वैसे चावल भरा जाता है, लेकिन अभी एकादशी 16 अगस्त को एकादशी है तो इसलिए फ्रेंड्स इसमें हम जल भर के आप इसमें जो सुपारी, हल्दी और 1 रुपये का सिक्का, माँ लक्ष्मी को जो जितने भी सामान उसमें डाले जाते हैं ना, जैसे कपूर भी डालें और उसके बाद लौंग इलायची डाल के हमें 5 पल्लों से सजाना है। उसके बाद हमें स्वास्तिक और 8 रेसाएँ खींचनी है। 8 खड़ी डंडी हमें कुमकुम से बना के नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है। ये अष्ट लक्ष्मी के माता के से ऐसे खींचा जाता है। और फ्रेंड्स हमें उन्हें आसन देने के लिए आपको चावल यहाँ पे रखना है, लेकिन एकादशी है तो आप इसके नीचे फ्रेंड्स हल्दी से या फिर फूल से आप अष्टदल कमल बना सकते हैं और एक चुनरी ज़रूर से उड़ाएं। माँ को आप चाहें तो जो नारियल आप रखेंगे उस पर आप कोई भी माला चढ़ा सकते हैं, या फिर इस तरह से आप जो हार होते हैं उसे भी पहनाएं। इसे माँ का स्वरूप, माँ लक्ष्मी, वर लक्ष्मी का स्वरूप समझ के हमें इस तरह से उनको सजाना है। इसमें विशेष करके वर लक्ष्मी में जो व्रत है इसमें कलश का ही पूजा है। तो फ्रेंड्स ये दक्षिण भारत में इसे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही हर्ष से उल्लास से मनाया जाता है। हर घर में इस व्रत की मतलब पूजा किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमें भी ये व्रत जो है ज़रूर से व्रत या फिर हम पूजन अपने घर में ज़रूर से करें। तो इससे ना फ्रेंड्स हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, हमारे घर में जो दरिद्रता होती है वो बाहर निकल जाती है। और फ्रेंड्स इस व्रत को अगर हम 16 तारीख को अगर करते हैं तो इससे ना फ्रेंड्स हमारे जो मन की इच्छा है वो जल्दी से पूरी होती है। हमें व्रत करने से पहले फ्रेंड्स संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने के बाद हमें पूजा अपने शुरू करनी है और उसके बाद माँ लक्ष्मी को आप स्नान करवाएं। आप एक मतलब उनको जल से या दूध से ज़रूर से स्नान करवाएं, लेकिन सबसे पहले आपको गणेश जी ज़रूर से उनके पास गणेश जी की भी पूजा करना है। इससे ना जल्दी से इसका फल मिलता है फ्रेंड्स। तो अभी हम गणेश जी और माँ लक्ष्मी को जल से, उसके बाद हम कच्चे दूध से स्नान करवाएंगे। और यहाँ पे हमें श्रीयंत्र की भी आज के दिन पूजा करना है। माँ लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में श्रीयंत्र और जो भी उनको प्रिय कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टे की माला, ये सब उनके पूजा में रखा जाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें चावल मतलब एक पान के पत्ते के ऊपर या फिर आम के पत्ते के ऊपर आपको चावल रखना है और फ्रेंड्स उसके ऊपर आपको हल्दी कुमकुम रख के घी का, वैसे तो इसमें 8 दीपक जलते हैं लेकिन आप 1 दीपक जला के उसमें आपको हल्दी कुमकुम ज़रूर से लगाना है और घी का दीपक जलेगा। क्योंकि यहाँ पे जितना हम इस व्रत वर लक्ष्मी का जो व्रत है ये अष्ट लक्ष्मी व्रत के बराबर ही इसका पूजा होती है, तो इसीलिए इसका पूजा हमें ज़रूर से करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने घी का दीपक यहाँ पे जलाया है और उनका पूजन करके अब मैं यहाँ पे पान के पत्तों का आसन गणेश जी और माँ लक्ष्मी के लिए यहाँ पे रखूँगी। और सबसे पहले यहाँ पान के पत्ते और उन पर चावल की ढेरी रखनी है और उन पर चावल की ढेरी जब रख लेंगे तो हमें हल्दी कुमकुम रखना है। और फ्रेंड्स
उस पर गणेश जी और माँ लक्ष्मी को हमें बैठा के उनका पूजन करना है। फ्रेंड्स, इसका पूजा करने से ना हमारे जितनी भी दुख तकलीफ़ और जो भी परेशानी होती है वो ख़त्म होती है, क्योंकि ये बहुत ही आसान वरलक्ष्मी की पूजा है। और फ्रेंड्स, इसमें एक कहानी भी है, मैं आपको थोड़ी सी इसकी कहानी बताती हूँ, क्योंकि इसकी किताब जल्दी से मिलती नहीं है, तो हमें ये कहानी आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पौराणिक कथा के अनुसार मगध राज्य में एक पुंडिक नाम का गांव हुआ करता था। इस गांव में एक महिला रहती थी, उसका नाम चारुमती था, जिसे माता लक्ष्मी में बहुत अटूट विश्वास था। हर दिन माता लक्ष्मी का पूजन करती थी। उनकी निस्वार्थ भक्ति से माँ लक्ष्मी उनसे प्रसन्न हो गई। एक दिन माता लक्ष्मी चारुमती के सामने चारुमती के सपने में आई और उनसे वरलक्ष्मी व्रत को करने का सुझाव दिया। चारुमती ने यह व्रत अपने आसपास की सभी महिलाओं को बताई। सभी ने एक साथ यह व्रत श्रावण मास के अंतिम शुक्रवार के दिन किया। चारुमती के साथ भी सभी महिलाओं ने इस व्रत को किया। सभी ने माता लक्ष्मी की पूजा और कलश की स्थापना की। उन्होंने कलश के चारों ओर परिक्रमा करके देवी माँ की पूजा की, जिसकी वजह से लक्ष्मी माँ उनके घर को सोने से भर दिया, उन्हें सोने के आभूषण से अलंकृत कर दिया। सभी महिलाओं में चारुमती को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने उन्हें व्रत के बारे में कहा था। मानता है कि इस व्रत के विषय में भगवान शिव ने पार्वती को भी बताया था, और इस माँ वरलक्ष्मी के व्रत को करने के सभी कुछ नियम पालन करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। यदि इसका हम इसे किसी बताते भी हैं, तो इससे भी माता रानी के जो लक्ष्मी माता है हम पे ज़रूर से कृपा करती हैं। तो इसकी इतनी छोटी सी कथा है फ्रेंड्स, तो इसकी किताब नहीं मिलती है, तो आप इस तरह से गूगल से इसी कथा को निकाल के आप पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें माँ लक्ष्मी की फ़ोटो को भी हल्दी से, चंदन से उनको अच्छे से अलंकार करना है, और उनकी भी दिल से सेवा हमें बहुत ही भाव से कि हमारी लक्ष्मी माता हमारे दुख को ज़रूर से काटेंगे और हमारी मन की इच्छा ज़रूर से पूरी करेंगे। तो यहाँ पे मैं माँ लक्ष्मी को अभिषेक करवाने के बाद फ्रेंड्स उन्हें इस तरह से मैं हल्दी कुमकुम से अच्छे से उनके माथे पे लगा दूँगी, और उनकी प्रिय चीज़ जो दक्षावती शंख है ना, उसको भी हल्दी कुमकुम लगा के फूल रख के थोड़े से अक्षर ज़रूर से रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, इन्हें नैवेद्य में ना हमें भोग में खीर का भोग लगाएंगे, लेकिन एकादशी होने के कारण इनको ना मखाने की खीर आप बना के भेजाओ। इनकी पूजा फ्रेंड्स सुबह होती है। सुबह इनकी आप इस तरह से चौकी पे खूब अच्छा सजा के माता लक्ष्मी की फ़ोटो रखें और भोग में खीर बना लें। खीर जब भी बनाएं फ्रेंड्स, उसमें थोड़े से सूखे मेवे ज़रूर से डाल लें। जैसे कि अगर आपके पास बादाम और ये सब ना हो ना, तो आप सिर्फ नारियल सूखा डाल के भी माता को उसमें इलायची डाल के आप भोग ज़रूर से लगाएं, और माँ से प्रार्थना करें कि माँ, हमने जो ये पूजा की है उसे आप स्वीकार करें। क्योंकि इस व्रत में हमें जिस अंतिम शुक्रवार के दिन जब हम इस पूजा को करते हैं, तो उसी दिन इसका, अगर हम व्रत कर रहे हैं ना, तो उसी दिन इसका उद्यापन भी होता है। आप उद्यापन उनको किसी मंदिर में भी जाके दान भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक ब्लाउज का कपड़ा ले लें और उसमें आप जैसे उनकी गोद भरना होता है ना, तो उस तरह से गोद भर के आप किसी भी मंदिर में इन सब सामानों को दान कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पे उनको सुहाग का सामान ज़रूर से अर्पित करें। सुहाग का सामान अर्पित करने के बाद उसे भी आप मंदिर में पंडिताइन जो होती हैं, पंडिताइन होती है ना, उनको दान किया जाता है, और उसी दिन इसका उद्यापन करके आप इस व्रत का पूरा फल पा सकते हैं। ये वर लक्ष्मी जो है हमारे मन की, और जो भी बहुत ही आसान से पूजा मैं बताई हूँ, इसमें आपकी जो भी आप पूजा करते हैं ना, इसे ज़रूर से आपको मन की इच्छा ज़रूर से पूरी होती है। बहुत आसान सी ये मैंने आपके साथ पूजा शेयर किया कि फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरह से वरलक्ष्मी का पूजा हमें करना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।